आज के सुबह सुबह अनुवाद चर्चा में हम बात करेंगे। एक ताज़ा तरीन घटना है। भारत ने जब गेहूं पर बैन लगा दिया, उसी से संबंधित यह न्यूज़ है, किसी वेब पोर्टल से लिया गया है। और इसके कॉपीराइट का मैं दावा नहीं करता, ये वेब पोर्टल की मूल सामग्री है और सिर्फ शिक्षा के लिए यह मैंने वहाँ से लिया है, जो कि कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। चलिए बात करते हैं। इंडिया एंड यूएस कंटिन्यू टू शेयर ए पिक्यूलियर रिलेशनशिप। पिक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र, शेयर मतलब साझा करना। यूएस अमेरिका के लिए कहते हैं, इंडिया भारत के लिए कहते हैं। बोथ ऑफ देम आर ड्राइवन बाई इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी का मतलब होता है असुरक्षा, ड्राइवन मतलब भावना है उनमें। दीज इनसिक्योरिटीज आर टू बी एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूटेड के लिए कहा जाता है कि इनको क्या देंगे हम, इसको मान्यता देंगे या इसके अनुसार टू अंकल सैम्स डॉगमेटिक बिलीव। अंकल सैम यहाँ अमेरिका को कहा गया है। अनुवाद में आप अंकल सैम नहीं लिख करके अमेरिका भी कह सकते हैं। डॉगमेटिक बिलीव दैट डेवलपिंग वर्ल्ड विल टो इट्स लाइन नो मैटर व्हाट। इसका अनुवाद देखें, भारत और अमेरिका के बीच एक विचित्र रिश्ता है। शेयर का मतलब साझा करना, तो यहाँ हम साझा करना नहीं लिख करके विचित्र रिश्ता है लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दोनों असुरक्षा की भावना से प्रभावित हैं। यहाँ जैसे हमने लिखा है ना ड्राइवन बाई, तो ड्राइवन का यहाँ प्रभावित होगा। इस असुरक्षा का श्रेय, ये एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है श्रेय। अंकल सैम, ये जो अंकल सैम हमने लिखा है, आप चाहें तो इसको अमेरिका लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। चूँकि ये शाब्दिक अनुवाद के रूप में लिखेंगे तो अंकल सैम लिख सकते हैं। कि उस हठ धर्मिता कहा गया है डॉगमेटिक बिलीफ को, मान्यता। तो डॉगमेटिक बिलीफ को आप हठधर्मी मान्यता या हठधर्मी विश्वास जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, को दिया जा सकता है, तो छूट गया है, जिसमें उनका मानना है कि चाहे कुछ भी हो विकासशील देश इसके मार्ग पर ही चलेंगे। अर्थात अमेरिका जो कहेगा विकासशील देश वही करेंगे। उसके बाद अगला वाक्य है नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट ये एक तरह से फ्रेज आप कह सकते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए हिंदी में है चाहे कुछ भी हो या चाहे जो कुछ भी हो। इसके बाद अगर आप इसको लेकर के चलें तो चाहे जो कुछ भी हो विकासशील देश उसके इशारे पे चलेंगे, आप इसको भी लिख सकते हैं, ये ऊपर वाली पंक्ति को। चलिए आगे हम देखते हैं अगला वाक्य। इन फैक्ट द फंडामेंटल्स ऑफ द रिलेशनशिप्स आर समवॉट सिमिलर टू द 1960s इवेंट टुडे। ये 1960 की किसी घटना से जोड़ा जा रहा है, तो इसे हम लिखेंगे इनफैक्ट के लिए। वास्तव में इस रिश्ते का मूल सिद्धांत आज भी सन, देखिए ये 1960 एस लिखा हुआ है ना, जब भी आप ईस्वी सन लिखेंगे तो भले ही अंग्रेजी में ना हो, अंग्रेजी में परंपरा नहीं है, लेकिन आप हिंदी में जब लिखेंगे तो सन या वर्ष लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, समझ में आएगी बात, स्पष्ट होगी पाठक के लिए। तो सन 1960 के समान ही है। एट दैट टाइम का आपको पता है, उस समय द यूएस हैज़ अटेम्प्टेड, प्रयास करना होता है अटेम्प्टेड का, यूएस अमेरिका वीट डिप्लोमेसी। वीट डिप्लोमेसी को आप चाहें तो इसको इसी रूप में लिख सकते हैं, नहीं तो इसके लिए बेहतर है गेहूं कूटनीति विथ इंडिया। किसके साथ किया? भारत के साथ, थ्रू PL480 प्रोग्राम। ये उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया था PL480। हम आगे जानेंगे PL480 क्या है। तो इसका अनुवाद होगा उस समय अमेरिका ने PL480 कार्यक्रम के माध्यम से भारत से गेहूं कूटनीति खेलने का प्रयास किया। अगला वाक्य है द रिलेशनशिप वॉज सोर्ड। सोर्ड मतलब खट्टा होता है, तो खटाई हो जाना। रिश्तों में खटाई या कड़वाहट, खटाई नहीं लिखेंगे कड़वाहट लिखेंगे, या फिर दरार लिखेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पड़ होना चाहिए। रिश्तों में उस समय दरार पड़ गई जब अमेरिका ने गेहूं की आपूर्ति पर कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। कड़े प्रतिबंध या कड़ा प्रतिबंध, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य लेते हैं। 6 डिकेड्स लेटर। डिकेड मतलब दशक होता है, सेंचुरी मतलब शतक होता है, 100 वर्ष। तो यहाँ 6 डिकेड लेटर के लिए बाद में 6 दशकों के बाद या 6 दशक के बाद गेहूं उत्पादन में इंडिया इज मोर देन सेल्फ सफिशिएंट, मतलब आत्मनिर्भर से भी अधिक है। इसका मतलब हो गया पूर्णतः आत्मनिर्भर है। तो गेहूं के उत्पादन में भारत आज पूर्णतः आत्मनिर्भर है। फिर एक फ्रेज आया टेबल हैज़ टर्न्ड टुडे। टेबल हैज़ टर्न टुडे का मतलब है कि मेज उल्टी हो गई है। क्या लिखेंगे इसके लिए? देखिए अगर आप फ्रेज का शब्दशः अनुवाद करें तो नुकसान होता है। तो
इसके लिए बेहतर विकल्प है आज बात कुछ और ही है, या आज पाली बदल गई है। इसके बाद अगला वाक्य है, नाउ द यूएस वांट्स इंडिया टू एक्सपोर्ट इट्स वेट टू अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड एमिड राइजिंग प्राइस ड्यू टू। अब देखिए अनुवाद में हमेशा हम करते हैं जो कारण है ना, कारण को हम लोग आगे लेने का प्रयास करते हैं। तो कारण आगे मतलब ड्यू टू यूक्रेन वॉर हमने लिखा है, यूक्रेन युद्ध के कारण, विश्व के अन्य भागों में बढ़ती कीमतों के कारण, ड्यू टू लिखा हुआ है ना, ड्यू टू राइजिंग प्राइजेस, तो बढ़ती कीमतों के कारण आज अमेरिका चाहता है कि भारत विश्व के अन्य भागों में गेहूं की आपूर्ति करे। ये आपूर्ति के लिए क्या है, सप्लाई आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति देखते हैं। अब ये जो पूरी कहानी है PL480, मैंने पीछे बताया था, ये पूरी कहानी अंग्रेजी में है। ये आपको मैं स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर आपको लगता है तो आप करके रखेंगे और अगली चर्चा में हम फिर इस पर बात करेंगे। जुड़े आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रहे रोज़ सवेरे एक अनुवाद आता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।